मैं 2017 में शुरू किया था आर्चरी, जुलाई 2017 में। और मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है वो 2009 में हुआ था, जनवरी में। तो 2009 से लेकर 2017 तक का जो जीवन था मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर में इतना स्पोर्ट्स का क्रेज़ ना होने की वजह से हमें थोड़ा सा ये होता था कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। लेकिन 2017 में जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने स्टेडियम जो है उसका उद्घाटन हुआ और वहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स आए, और मेरे कोच श्री कुलदीप कुमार वेदवान और श्रीमती अभिलाषा चौधरी जी को वहाँ अपॉइंट किया गया। तो वो एक बार मेरी उनसे मुलाकात हो गई थी ऐसे रास्ते में चलते। तो मुलाकात के बाद उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि एक गेम है, अगर तुम करना चाहो तो आ सकते हो। तो मैं गया, मैंने देखा, तो एक मतलब अलग सी फीलिंग आई कि एक पहली बार कोई इंसान है जो हमें ये गेम करने पे मोटिवेट कर रहा है, तो हमें ज़रूर एक बार इसको करना चाहिए। और जब मैडम एक बार किया तो फिर क्योंकि हम लोग थोड़े से जुझारू ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से फिर हमने छोड़ा नहीं। और नहीं छोड़ा है तो कोचिस ने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है, हमें हर तरह से सिखाया है, और उसकी वजह से आज जो ये उपलब्धियां हैं वो पूरी जब दुनिया के सामने परिवार हैं। से आपने कहा भारत का नाम रोशन करने वाले राकेश जी मेरे साथ हैं और आज पूरा विश्व जो है इनको जानता है क्योंकि तीरंदाजी में इन्होंने पदक भी हासिल किया है और देश का नाम रोशन करते हुए एक मिसाल कायम की है कि अगर आप में हिम्मत हो, साहस हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। राकेश जी, वो फीलिंग क्या होती है जब आप एक जर्सी पहनते और उसके ऊपर इंडिया लिखा होता है या भारत लिखा होता है, तो उस समय क्या महसूस होता है जय माता दी पूरे मैडम। विश्व के सामने? मैडम, जब हम ये जर्सी पहनते हैं जिसमें इंडिया लिखा होता है, बहुत प्राउड फील होता है अपने आप में कि भारत के 140 करोड़ लोगों में हम हैं। हम और अपनी मेहनत से और अपने कोचिज़ की मेहनत से ये जर्सी पहन रहे हैं, उस समय काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने और आप जब में। राष्ट्रगान बजता है तो वो कैसा एक फीलिंग होता है? मैडम, हर चीज़ जैसे हम लोग हिंदुस्तान में, भारत में पैदा हुए हैं, और हर कोई भारतवासी ये चाहता है कि भारत का तिरंगा सबसे ऊपर रहे। और जब हम लोग इंटरनेशनल में जाके गोल्ड मेडल लेके, और जब हमारे देश का राष्ट्रीय गान वहाँ पे बजता है और हमारा तिरंगा सबसे ऊपर जाता है, तो उस समय की फीलिंग जो है वो बताना थोड़ा सा पूरा मुश्किल देश है। दिखता है नजरों में कि देखिए हम पूरे देश को मैम, उस रिप्रेजेंट कर समय रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आंखें नम भी हो जाती हैं कि हम चाहे हम में 100 कमियां हैं, लेकिन हम इस काबिल हैं कि विदेशों में जाके अपने देश का तिरंगा जो है वो ऊंचा कर रहे हैं। तो ये एक अलग सी फीलिंग होती है जिसे कैमरे में बयान करना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि ज़िंदगी का सफ़र आप कैसे देखते हैं? इस तीरंदाजी के मैदान में आप उतर गए, कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे आपने सोचा कि नहीं यही करना है? हाँ मैम, मैं 2017 में शुरू किया था आर्चरी, जुलाई 2017 में। जी। और मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है वो 2009 में हुआ था, जनवरी में। तो 2009 से लेकर 2017 तक का जो जीवन था मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर में इतना स्पोर्ट्स का क्रेज़ ना होने की वजह से हमें थोड़ा सा ये होता था कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। लेकिन 2017 में जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने स्टेडियम जो है उसका उद्घाटन हुआ और वहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स आए, और मेरे कोच श्री कुलदीप कुमार वेदवान और श्रीमती अभिलाषा चौधरी जी को वहाँ अपॉइंट किया गया। तो वो एक बार मेरी उनसे मुलाकात हो गई थी ऐसे रास्ते में चलते। तो मुलाकात के बाद उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि एक गेम है, अगर तुम करना चाहो तो आ सकते हो। तो मैं गया, मैंने देखा, तो एक मतलब अलग सी फीलिंग आई कि एक पहली बार कोई इंसान है जो हमें ये गेम करने पे मोटिवेट कर रहा है, तो हमें ज़रूर एक बार इसको करना चाहिए। और जब मैडम एक बार किया तो फिर क्योंकि हम लोग थोड़े से जुझारू ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से फिर हमने छोड़ा नहीं। और नहीं छोड़ा है तो कोचिस ने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है, हमें हर तरह से सिखाया है, और उसकी वजह से आज जो ये उपलब्धियां हैं वो पूरी जब दुनिया के सामने परिवार हैं। से आपने कहा कि देखिए अब मैं एक नई राह पर चल रहा हूँ, एक नए रास्ते पर चलूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा, तो परिवार का क्या कहना था? मैडम, मेरा परिवार हमेशा मेरी सपोर्ट में खड़ा रहा है, चाहे वो मेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे दोबारा जीवन देना हो, जहाँ मैं गेम शुरू करना हो, जहाँ मैं बाहर कोई भी इंटरनेशनल खेलने जाता हूँ, तो मेरे परिवार की तरफ से मेरे माता पिता हैं, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं। तो सबका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ही रहा है, और उनकी सपोर्ट भी है कि आज मैं यहाँ हूँ। तो आगे क्या मंजिल क्या है, कहाँ तक सफ़र देखते हैं अपना? मैडम देखिए, हर किसी का एक ही ख्वाहिश होती है कि ओलंपिक में मेडल लाना। तो
मैं एक 2020 टोक्यो ओलंपिक खेल चुका हूँ, लेकिन बाय चांस मैं वहाँ पे मेडल नहीं ला पाया हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि 2024 और 2028 ओलंपिक में मैं देश के लिए मेडल लाऊं और अपने जम्मू कश्मीर, अपने इलाके कटरा का, रियासी डिस्ट्रिक्ट का और अपने देश का नाम रोशन करूँ। और जो लोग हिम्मत हारते हैं, आप कहते कि आपका एक्सीडेंट हुआ, ज़िंदगी बदल सी गई है आपके लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे कहाँ जाया जाए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और परिवार का साथ था, उनको क्या कहना चाहोगे? मैडम देखिए, कुछ चीज़ें इंसान को खुद करनी पड़ती हैं। कभी अभी हम लोग देखते हैं कि अभी यूट्यूब अगर आप खोले तो उसमें काफ़ी सारे लोग आ गए हैं जो मोटिवेट करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब तक इंसान खुद को मोटिवेट नहीं करे ना, वो किसी की बातें सुन के यानी मोटिवेट। अपनी विल को खत्म नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हिम्मत नहीं छोड़नी है। तो कहा भी है ना किसी ने कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो अगर आप खुद हिम्मत नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए। आपको खुद उठ के सामने आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, जिससे कि आपकी दूसरे लोग भी आपका हाथ पकड़ के जब आप आगे जम्मू आते हैं, किस तरह का भव्य स्वागत हुआ आपको, और क्या आपसे कोई खिलाड़ी मिला, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे आपकी तरह बनना है? देखिए मैडम, मेरी तरह तो शायद मैं ये कहूँगा कि आप किसी की तरह नहीं बन सकते। आपका एक अलग नेचर है, आपका एक अलग तरीका है, आपका एक अलग आइडेंटिफिकेशन है आपकी। तो आप अपनी तरह बनिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो अगर मैं कर पा रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं, आप ज़रूर कीजिए। चलिए, साफ तौर पर राकेश जी ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर आप में हिम्मत हो, साहस हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपने आप को डीमोटिवेट नहीं कीजिए, बल्कि मोटिवेशन के साथ आगे बढ़िए और ये बताइए कि देखिए बुरा वक्त चल रहा है, ये बुरा वक्त ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। हमारे सपने देखते